Hello, good morning students, class 7th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 3rd in geography. In previous videos we have discussed about this chapter, the evaluation of continents डिस्कस कर चुके थे. इसके बाद जो एंडोजेनिक प्रोसेस में आपका अर्थक्वेक और वैल्केनो था, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. केस स्टडी को एज ए होमवर्क दिया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सोजेनिक प्रोसेस. एंडोजेनिक प्रोसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेस. तो एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, इसका डिस्कस आज हम करेंगे. द प्रोसेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेस. कह रहा है वो प्रोसेस जो वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ की सरफेस पर काम करती है, उसको हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं. These processes are responsible for the weathering or the breaking down of the rocks into smaller fragments and erosion, in which rock fragments, after being worn away and transported by running water, winds and glaciers, the Ural Mountains lying between Europe and Asia have decreased in height due to these processes. अब ये दीज प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जो वेदरिंग है हमारी या ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड एरोजन, उनका क्षरण होना, इन विच रॉक फ्रैगमेंट्स आफ्टर बीइंग वॉर्म, अभी अब जो रॉक फ्रैगमेंट्स होती हैं बीइंग वॉर्न अवे और द ट्रांसपोर्टेड बाय द रनिंग वाटर, बहते हुए पानी के साथ इनको बहा लिया जाता है, एंड विंड एंड ग्लेशियर, हवा के माध्यम से या ग्लेशियर के माध्यम से. जो यूराल माउंटेन है, जैसा कि आप जानते हैं, यूरोप और एशिया के बीच में पाया जाता है. डिक्रीज इन हाइट, उसकी हाइट क्या हो रही है, दिनों दिन कम होती जा रही है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोजेनिक. द एक्सोजेनिक प्रोसेस आर आल्सो नॉन एज द एक्सटर्नल फोर्स. इसको हम एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी दबाव भी कहते हैं, बिकॉज द एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मॉडिफाई द फीचर्स ऑफ द सरफेस एज वेल. द रनिंग वाटर एंड विंड्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस. बहता हुआ पानी और चलती हुई हवा इस एक्शन को परफॉर्म करती है. वेदरिंग. अब वेदरिंग क्या होती है, द एक्शन ऑफ weather on exposed object on the earth surface. Transpiration, the product of the weathering are transported to different places by water. जो प्रोडक्ट वेदरिंग का जो प्रोडक्ट निकल करके आता है, जो टुकड़े टूट करके आते हैं, अब वो ट्रांसपोर्टेड बाई क्या होते हैं, प्लेस बाई वाटर, वाटर के द्वारा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है. एरोजन, जिसको हम क्षरण कहते हैं. द रॉक डाइवर्सिस कैरिड बाई वाटर, जो चट्टानें होती हैं वो पानी के द्वारा एन एजेंट ऑफ एरोजन्स इन द कोर्स ऑफ दियर फ्लो, पानी के द्वारा बहा ली जाती हैं और वो आपस में बढ़ते बढ़ते टुकड़े होते 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 छोटी होती चली जाती हैं. डिपोजिशन, द एरोटेड मटेरियल्स इज डिपोजिटेड वेयर द रिवर्स लॉसेस द एबिलिटी फॉर फर्दर ट्रांसफॉरेशन. अब डिपोजिशन, अब वो जो चट्टानों के जो टुकड़े थे वो आपस में पानी के साथ बहते गए, आपस में टकराते गए, होते होते वो क्या बिल्कुल छोटे छोटे हो गए. और जहाँ पर एबिलिटी ऑफ फर्दर ट्रांसफॉरेशन, जहाँ पर जो रिवर होती हैं ट्रांसफॉरेशन करने में सक्षम हो जाती हैं, इट मीन्स पानी का बहाव कम हो जाता है, ढाल पड़ जाती है, वहाँ पर ये इकट्ठा हो जाती हैं, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं. इसके बाद है मेजर लैंडफॉर्म्स. So all the process of the weathering, erosion and deposition through the atmospheric contact create changes in the landforms on the earth's surface. The agents of change which forms different landforms on the earth's surface are described below. Work of running water. अब इसमें work of running water, it flow in the stream and rivers as per the slope of the land. It is therefore characterized by the velocity, value, nature and rocks and load of rocks
debris called sediments. It flows in steam. अब जो वर्क ऑफ रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी क्या काम करता है, तो इट फ्लोज इन स्टीम, ये नदी के रूप में या धारा के रूप में बहता है. इट बाय द स्लोप ऑफ लैंड, इट मीन्स ढाल की तरफ. इट देयर फोर्स करेक्टराइज्ड बाई द velocity, volume, nature of the rocks and load of rocks, debris called sediment, जिसको हम sediments कहते हैं. तो रनिंग वाटर इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, बहता हुआ पानी जो नदियों के रूप में, धारा के रूप में, झील के रूप में, एंड लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस. अ रिवर फ्लोज 3 स्टेजेस. जो एक रिवर होती है वो 3 स्टेज में बहती है. इट इज़ कॉल्स फ्रॉम सोर्स टू द माउथ. जो सोर्स से माउथ, इट मीन जहाँ से निकलती है वहाँ से चलना शुरू करती है और एंडिंग पॉइंट तक पहुँचती है. अब उसमें यूथफुल स्टेज, जो स्टेज यूथफुल स्टेज कौन सी स्टेज होती है रिवर की, इट इज़ आल्सो नॉन एज द अपर कोर्स. इसको हम अपर कोर्स भी कहते हैं. पिक्चर्स में आप आसानी से देख सकते हैं. ये आपका पिक्चर्स बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम में आपको आसानी से ये दिख रहा है. ये जो एरिया है ये आपका अपर कोर्स है. अब अपर कोर्स में क्या होता है, यूथफुल स्टेज में आता है. इट इज़ आल्सो नॉन एज द अपर कोर्स वेयर द रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सोर्सेस. नदी जहाँ से निकलती है, ये भी आप देख सकते हैं. इसमें नदी जहाँ से निकलती है उसको हम अपर कोर्स कहते हैं. मोस्टली इन द हिली एरिया, ज़्यादातर ये पहाड़ी एरिया से निकलती हैं. इन दिस कोर्स वाटर रसेस डाउन विद ग्रेट फोर्स. इसकी वजह से क्या होता है, पानी बड़ी स्पीड के साथ, फोर्स के साथ नीचे की ओर आता है. एंड कैरिंग द डिसिंग्रेटेड रॉक मटेरियल्स विद इट. और अपने साथ में जो चट्टानी के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उनको भी बहा लाता है. इसके बाद है मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी स्टेज में क्या आता है, इट इज़ आल्सो नॉन एज द मिडिल कोर्स. इसको मिडिल कोर्स भी कहा जाता है. मिडिल कोर्स पिक्चर्स में बना हुआ है, ये आपका मिडिल कोर्स. ये इसमें क्या है मिडिल कोर्स में, इट मीन्स इट इज़ आल्सो नॉन एज द मिडिल कोर्स. द वेलोसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीज इन दिस कोर्स. अब इसमें जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड रिजल्ट द सेट्स सम ऑफ इट्स सेडिमेंट्स. अब जो अपने साथ में बहा करके लाई होती है रॉक्स, चट्टानों को, उनको कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर देती, मीन्स छोड़ना शुरू कर दिए. द सिल्ट्स बिगैन टू सेटल ऑन द रिवर बेड और रिवर बैंक. नदी के किनारे या नदी के अंदर की तरफ ये इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं. अब थर्ड स्टेज जो इसकी होती है, ओल्ड स्टेज कहा जाता है इसको. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी ओल्ड स्टेज है. ओल्ड स्टेज में क्या होता है, तो इट इज़ द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर. द फ्लो ऑफ वाटर इज sluggish or slow as it approaches the sea. The river seems to break up into the number of streamlets called distributaries. अब यहाँ पर नदी जो होती है कई धाराओं में बढ़ जाती है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी भी कहते हैं. ड्यू टू द sluggish flow sediments get deposits. अब जो पानी की स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से सेडिमेंट्स क्या डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं द माउथ ऑफ द रिवर एंड क्रिएट्स ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड कॉल्ड डेल्टा. और ट्रायंगुलर पीस ऑफ फॉर्म करते हैं लैंड का जैसा, जिसको हम डेल्टा कहते हैं. सो इन द यूथफुल स्टेज द रिवर परफॉर्म 3 process of the transpiration, erosion and deposition. The rate of erosion is the highest in the stage. Landforms like gorges, canyons, waterfalls, rapids and V-shaped valleys are formed. And the remaining chapter we will discuss next video.